हमारी एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर पे थी। पाकिस्तान में तबाहकुन माशी पॉलिसीज आई, डार ने जो की, इसहाक डार ने और नवाज शरीफ ने, कि हमारी एक्सपोर्ट्स 25 से 20 अरब डॉलर पे चली गई। बांग्लादेश और इंडिया की तकरीबन डबल हो गई। और वो बार बार इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जी कोई ना कोई जो है वो खूनी इनकलाब जो है वो आने वाला है और लोग जो है वो तैयार हो जाएं और लोग हिम्मत करें। साथ साथ शेख साहब ने ये भी कहा है कि दुआ है मुल्क में अमन रहे, झाड़ू ना फिरे। देखें कि ये जो, और ख़ासतौर पे ये जो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स में ये सारे के सारे रुक गए और सनतें ना, जो फैक्ट्रियां लगनी थी वो भी ना लगी, और सबसे बढ़ के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बनने थे वो इकोनॉमिक जोन्स ना बन सके। और कह दूं ऐसा ना हो कि वो रह जाए। वो ये देखें, चीन हमारा बिल्कुल दोस्त है, बड़ा पुराना साथी है। हमें उनको एक चीज़ बतानी चाहिए कि मेरे प्यारे दोस्त चीन, हम ये वजन अकेले नहीं उठा सकते। ये सी पैक जो है इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, सिर्फ हमारा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिस हिसाब से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उसको लेके पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। और वहीं पाकिस्तान मीडिया इस बात के ऊपर भी डिबेट कर रहा है कि जो देखा जाए सी पैक, जिसको लिए वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बोलते थे और पूरे पाकिस्तान की ग्रोथ को सी पैक के ऊपर डिपेंडेंट बताते थे, वो भी रुक गया है। और अब पाकिस्तान मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि चाइना अपनी तरफ से सी पैक को पूरा कर दे और भले सी पैक से रेवेन्यू के तौर पे अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल ले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। इसको याद करने के लिए आप सिर्फ पीछे चले जाएं 2013 में, कि हमारी एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर पे थी। पाकिस्तान में तबाहकुन माशी पॉलिसीज आई, डार ने जो की, इसहाक डार ने और नवाज शरीफ ने, कि हमारी एक्सपोर्ट्स 25 से 20 अरब डॉलर पे चली गई। बांग्लादेश और इंडिया की तकरीबन डबल हो गई। इसी दौरान तकरीबन 60-70% इजाफा बांग्लादेश का हो गया। इस दौरान हमारी उधर ही रही, बल्कि कम हो गई। तो तब ये हुआ था। अब आप सूरत हाल देख लें कि तब जानबूझ के इंडिया को आगे निकालने दिया गया, अब फिर वही सूरत हाल है। हमारी बिजली महंगी, कोयले से इस टाइम हम 30 रुपया यूनिट, जो साहिवाल कोयले का प्लांट है, हम 30 रुपये यूनिट बना रहे हैं, आगे बेचनी भी है। कैपेसिटी चार्जेस भी सारा कुछ कर करा के हमें कितनी महंगी पड़ती है बिजली, सोचें। तो जो दरामदी ईंधन है LNG के, अभी 4 तारीख के सबसे महंगे कार्गोज मंगवाए हैं इस हुकूमत ने। ये जो नाजायज इंपोर्टेड हुकूमत आई है, जो शाहजेब खान ज़्यादा प्रोग्राम पे प्रोग्राम करता था, तहरीक इंसाफ ने इतने अरब का नुकसान पहुंचा दिया। इस हुकूमत ने आते ही पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे 4 LNG के कार्गोज लिए हैं। तो वो सारे के सारे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गए। और अभी सुनने में आया कि सी पैक पे उन्होंने कहा है जनाब कि हम जो है वो थोड़ी और काम करेंगे और तेजी से इसको करेंगे। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम, और शहबाज शरीफ के लफ्ज एक इस्तेमाल होता है शहबाज स्पीड, यानी कि शहबाज की अपनी एक स्पीड है, वो दिन रात काम करते हैं और उनको एक ब्यूरोक्रेसी भी तंग रहती है क्योंकि वो दे कीप देम ऑन टोज और एंड ऑल दैट। तो खान साहब के बारे में ये है कि वो उन्होंने तो पहले तो सारा कुछ समझने में लगा दिया कि हमने समझना है। इनको समझ सब कुछ है, बस इन्होंने काम शुरू करना था। और मेरा ख्याल है इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने भी खान साहब की छुट्टी कराई कि इसको समझ ही नहीं आ रही, 4.25 साल हो गए और फिर उल्टा उन्हीं के मामलात में मुदाखलत कर रहा था। वो तो खैर हम काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं। और अगर आप देखें कि ये जो, और ख़ासतौर पे ये जो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स में ये सारे के सारे रुक गए और सनतें ना, जो फैक्ट्रियां लगनी थी वो भी ना लगी, और सबसे बढ़ के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बनने थे वो इकोनॉमिक जोन्स ना बन सके। और इसके बावजूद कि दोनों मुल्क इंटरेस्टेड थे और ये इकोनॉमिक जोन्स बनने से चीनी कंपनियों ने इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लेके आनी थी और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था और हमारे लोगों को जॉब्स मिलनी थी। लेकिन ये इकोनॉमिक जोन्स उस तरह ना चल सके और हम उसी उधर से हमारी जॉब्स जो है, इमरान खान कहते थे 1 करोड़ नौकरी होगी, वो 1 करोड़ सारे लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, इन्फ्लेशन होगी। IMF ने अपनी डिमांड्स आगे रख दी। रजा बाकर साहब जो कि IMF के वायसराय थे, वो कराची में बैठ के वो IMF की पॉलिसी से इंप्लीमेंट करवाते रहे। आज सुबह भी शायद मैं आप लोगों से कल परसों शायद बात कर रहा था कि भाई देखो किस तरह का मुल्क है कि IMF ने जो भेजा हुआ गवर्नर लगा हुआ है, लेकिन फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं 4 बदले हैं और आपके जो फॉरेन फाइनेंस सेक्रेटरीज हैं वो 5 बदले हैं।
तो हमने क्या करना है जब हम जो है वो हमें IMF कान से पकड़ के कभी इधर ले जाती थी, कभी उधर ले जाती थी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये मामलात को इतने अच्छे नहीं है और ये लेकिन पता नहीं इतनी गर्मी में आप लोग जो है बड़ी हिम्मत है इंडियंस की कि वो अपने हीरोज के पास पहुंच जाते हैं, मतलब फिल्मी हीरोज के पास पहुंच जाते हैं। रियल हीरोज तो हमारे, आप जानते ही हैं कि हमारे वो लोग होते हैं जिन्होंने कंट्री के लिए कोई ऐसा काम किया हो, जैसे हमारे फौजी हो गए या हमारे साइंटिस्ट हो गए या हमारे टीचर्स हो गए। उनको मैं समझती हूँ कि असल हीरो जो है पाकिस्तान में भी जो हमारे असल हीरोज होते हैं वो बेचारे वो होते हैं जो बॉर्डर पे खड़े हुए हिफाजत कर रहे होते हैं, और चाहे किसी तरफ के भी बॉर्डर पर हो, आप जानते ही हैं इंडिया की तरफ भी होते हैं और अफगानिस्तान की तरफ भी अपनी बार बार उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। उनको मैं हीरो मानती हूँ। या हमारे टीचर्स जो होते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया होता है वो हमारे हीरोज होते हैं, साइंटिस्ट हमारे हीरोज होते हैं। फिल्मी हीरो हमारे थोड़े ऐसे ही है। खैर मूवीज ठीक है, हीरो वो कहलाते हैं, लेकिन असल हीरोज हमारे दूसरे ही होते हैं जो मुल्क को आगे लेके जाते हैं, और कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है उनकी वजह से ही कंट्री में होती है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी ये बता दें, ये भी जी शेख साहब का ही कहना है और वो बार बार इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जी कोई ना कोई जो है वो खूनी इनकलाब जो है वो आने वाला है और लोग जो है वो तैयार हो जाएं और लोग हिम्मत करें। साथ साथ शेख साहब ने ये भी कहा है कि दुआ है मुल्क में अमन रहे, झाड़ू ना फिरे। अब झाड़ू ना फिरे से उनका मतलब है कि कहीं मार्शल लॉ ना आ जाए। तो शेख साहब मार्शल लॉ अब नहीं आने लगा, आप बेफिक्र रहिए, इसलिए कि जितनी बार भी मार्शल लॉ आया है यहाँ पे ख्वारी ही हुई है। और अब जो मार्शल लॉ लगता है वो हमें नजर नहीं आता, होता जरूर है लेकिन सामने आके नहीं होता। इस वजह से इस किस्म की कोई टेंशन नहीं है, सामने आपको पॉलिटिशियंस ही नजर आएंगे और वही कुछ काम करते दिखाई देंगे। यहाँ पे जी आपको शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब नजर आएंगे और अजीब से और घबराए हुए से नजर आ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है और लग रहा है कि एक दो कान के नीचे शायद पड़ चुकी है या पड़ने वाली हैं, जिसकी वजह से अभी से रंग उड़ा हुआ है। और जैसा कि आप देख ही रहे, कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब को तो दोनों को कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए वो दोनों ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब की तो क्योंकि अपनी ही पार्टी है, खुद ही वो प्रेसिडेंट है, खुद ही सब कुछ है, तो बिल्कुल वो उसी लिए जो है वो थोड़े से फिर भी आराम से बैठे हैं। लेकिन आपने बड़ी अहम बात की अदब एहतराम से, आपने कहा कुछ तो हम जवाब नहीं दे सकते और कुछ बलूचिस्तान में इसका इजहार भी करते हैं कि हम कबूल भी करते हैं। वो तो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं बज़ाहिर। मोहसिन दावड़ को आपकी हुकूमत वजारत में लाना चाह रही है और ऐसे लोगों को, तो क्या आप समझते हैं ये हुकूमत इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कर पाएगी कि पाकिस्तान को जो फौज ने कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी से पाक की है वो आगे चल चलेगा सफ़र? जी देखिए, ये तो अब चूंकि जिनके हाथ में बागडोर है वही फैसला कर सकते हैं। हम तो उनको मशवरा ही दे सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा इनपुट उनको इंटेलिजेंस की आएगी, उनको फौज की इनपुट आएगी, फिर मिलकर वो क्या सोचते हैं ये अलग बात है। एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं कह दूं, ऐसा ना हो कि वो रह जाए। वो ये देखें, चीन हमारा बिल्कुल दोस्त है, बड़ा पुराना साथी है। हमें उनको एक चीज़ बतानी चाहिए कि मेरे प्यारे दोस्त चीन, हम ये वजन अकेले नहीं उठा सकते। ये CPEC जो है इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, सिर्फ हमारा नहीं है।